ह्यूमन इज डेड मिसमैच। ये बात जब इटारो रेंटारो को बताता है तो भाई इससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इन्हें यहाँ पे एहसास होता है कि सन जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है उसे करते वक्त यहाँ पे किसी इंसान की मौत हो गई थी। जब यहाँ पे इटारो और भी फोल्डर्स खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि भाई इधर कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं जो कि भाई कोई नॉर्मल कोड्स नहीं होते। उनको समझने की कोशिश करता है इटारो, लेकिन भाई उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए एज यूजुअल उन्हें IBM 5100 की जरूरत होती है, तो इसलिए भाई यहाँ पे इटारो ब्रेक ले लेता है क्योंकि उसने भाई काफी टाइम से हैकिंग की है और वो अब काफी ज्यादा थक चुका होता है सन के सिक्योरिटी सिस्टम में हैक कर करके। तो वो भाई एक ओडिन का कैन खाता है और इतने में भाई रेंटारो माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि कैसे सुजुहा ने उसको बताया था IBM 5100 के बारे में और जॉन टीटर ने उसको अपना ईमेल दिया था कांटेक्ट करने के लिए जॉन टीटर के साथ, जिससे कि वो बैठ के डिस्कस कर सके किसी भी इशू के बारे में। तो यहाँ पे रेंटारो इधर जॉन टीटर को कांटेक्ट करने की सोचता है और इनकी यहाँ पे लॉन्ड्री भी नहीं हुई होती, इन्होंने काफी दिन से कपड़े नहीं धोए होते। तो इधर रेंटारो मायोरी के साथ लॉन्ड्री पे जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रेंटारो और इटारो के कपड़े बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं और इटारो का तो साइज इतना ज्यादा है कि वो दिन पे दिन फैलता जा रहा है और इसी वजह से भाई लॉन्ड्री का साइज भी बढ़ जाता है। तभी यहाँ पे सुजुहा आती है और इन दोनों से आके मिलती है। तो रेंटारो कहता है कि यार तुम मायोरी से कब मिली और तुम कैसे जानती हो इसको? तो सुजुहा कहती है अरे यार हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, हम कैसे नहीं जानेंगे एक दूसरे को। इधर ओकाबे मिस्टर ब्राउन के मजे लेने लग जाता है, उसके साथ ऐसी बातचीत करने लग जाता है या फिर मैं कहूँ आर्गुमेंट करने लग जाता है। वो देखता है कि मायोरी पीछे खड़ी है और वो सन की तरफ देख भाई अपना हाथ ऊपर कर रही है और रेंटारो को ये याद आता है कि मायोरी बचपन से ही ऐसा करती है, इसलिए उसने इसका नाम रखा है स्टारडस्ट हैंडशेक, जैसे कि वो सितारों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही हो। मायोरी यही कहती है कि जब भी मैं ऐसा हाथ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सितारों तक पहुंच सकती हूँ। तो ओकाबे यही कहते हैं कि अभी तो सुबह हो रही है, तुम यहाँ पे अभी स्टार्स को थोड़ी ना देख सकती हो। तो मायोरी यही कहती है कि हाँ मतलब सुबह हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो वहाँ पे नहीं है, स्टार्स तो हमेशा उधर ही रहते हैं। दूसरी ओर हमें माकिसे कुरिसो का सीन दिखाया जाता है और अभी भी वो इसी बारे में सोच रही होती है कि कैसे ओकाबे ने भाई उस माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें की और कैसे वो उसको एक टाइम मशीन कह रहा है, जबकि वो एक टाइम मशीन है भी नहीं। लेकिन ये तो है कि उन्होंने मैसेजेस तो पास्ट में भेजे हैं। तो यहाँ पे वो अपने माइंड में एक थ्योरी टाइप बनाती है और वो समझने की कोशिश करती है कि ये हो क्या रहा है। जो भी उसके पास नॉलेज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही वो एक्सप्लोजन हुआ था और फोन के अंदर भी उसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी जिस वजह से मैसेज इधर उधर हो गया। यही एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। सब कुछ ठीक है, लेकिन उस जेल बनाना का क्या सीन है उसके बारे में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे ये सब सोचते सोचते भाई माकिसे का दिमाग खराब हो जाता है और उसे याद आता है कि उसको भी लॉन्ड्री करनी है और अपने कपड़े धुलवाने लेके जाने। यहाँ पे हमें लॉन्ड्री शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मायोरी और रेंटारो होते हैं और वो भाई अपना कपड़े धुलने का वेट कर रहे होते हैं जब वॉशिंग मशीन घूम रही होती है। इस टाइम रेंटारो को भाई शाइनिंग फिंगर का एक मैसेज आता है और साथ ही साथ जॉन टीटर का भी एक मेल उसे मिला होता है। इधर रेंटारो जल्दी से भाग के जाता है इटारो के पास उसे बताने के लिए कि भाई चल क्या रहा है, लेकिन वो तो आराम से सो रहा होता है और उसके साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो मायोरी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मायोरी को अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाना होता है इसलिए वो भी उसके साथ नहीं जाती। तो यहाँ पे वो अकेला ही होता है, IBM 5100 को ढूंढने निकला होता है। जब वो इधर शाइनिंग फिंगर के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा होता है तभी यहाँ से भाई माकिसे कुरिसो गुजरती है और उसको देखती है। वो ओकाबे को देखते साथ पलट जाती है और वापस जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे ओकाबे उसको रोक लेता है और वो कहता है रुक जाओ असिस्टेंट, तुम मेरे साथ चलोगे, यहाँ पे आज तुम्हारे लिए एक मिशन है और ज्यादा इतराओ मत, फिर से रिसर्च को ज्वाइन कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पे कुरिसो कोई रिप्लाई नहीं देती और वो अपने आप को ब्लेम करती है कि यार उसको ज्यादा चुल हो रही थी ना ये सब जानने के बारे में, अब फंस गई वो इसके साथ। तो यहाँ पे ओकाबे यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन भाई कोई नई चाल चल रही है और हमें उससे बचना है। तो कुरिसो पूछते भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये तो बताओ मेरे को। तो ओकाबे बताते तुम्हें नहीं पता, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि भाई छुप के इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहती है। यार इन शॉर्ट कहा जाए तो यार इल्यूमिनाटी, ठीक है जैसा, ठीक है। तो यही ओकाबे कह रहा है। तो माकिसे कहते हैं यार तुम हमेशा ऐसे बकवास कैसे करते रह सकते हो, इससे और कोई उम्मीद तो थी भी नहीं मेरे को। तो ओकाबे कहता है ठीक है फिर चलो मेरे साथ। तो माकिसे कहती है मैं तुम्हारी कोई स्लेव गर्ल नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ साथ चलूंगी जहां तुम बोलोगे। तो यहाँ पे भाई माकिसे कुछ और ही समझ के रखती है, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे लॉन्ड्री शॉप पे आते हैं। कुरिसो कहते हैं वाह ये भी सही है, मेरे को भी लॉन्ड्री करवाने थे अपने कपड़े, तो ठीक ही है क्योंकि मैं पब्लिक में अपने कपड़े नहीं छोड़ सकती, इसलिए यही ठीक है। यहाँ पे रेंटारो एकदम से भाई माइक्रोवेव के बारे में बात करने लग जाता है जिसको उसने टाइम मशीन बना दिया है। इससे ये सुन के फिर से कुरिसो चिढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है और आप कह सकते हैं कि वो इमोशनल भी हो जाती है। वो कहती है कि मैं वही सेम गलती नहीं करने वाली जो कि मेरे पिता ने की थी, ठीक है, तो इस बकवास को बंद करो, समझे। तो रेंटारो कहता है अच्छा मतलब तुम्हारे पिता के साथ कोई लड़ाई हुई होगी बचपन में और तब से तुम्हारा ये हाल है। तो इससे भाई कुरिसो को और गुस्सा आता है। तो ओकाबे शांत हो जाता है और वो यही कहता है ठीक है फिर तुम फ्यूचर गैजेट लैब में फिर से वापस आ सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, मिलते हैं किसी और दिन। तो भाई कुरिसो उसको जाने से रोक लेती है और ओकाबे कहता है यार मैं इतने स्टाइल से जा रहा था, रोक क्यों दिया मेरे को। तो कुरिसो कहती है ये स्टाइल जब होता है जब तुम्हारे कपड़े यहाँ पे धुल नहीं रहे होते, तुम्हें कहाँ जाना है अभी, जाना तो मुझे चाहिए यहाँ से और मैं तुम्हारी कोई लैब वैब नहीं ज्वाइन करने वाली। तो
जाने से पहले यहाँ पे ओकाबे कुरिसु से एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या आईबीएन 5100 के बारे में कुछ पता है? तो वो पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या करना है आईबीएन 5100 के साथ? तो ओकाबे कहता है वाह वाह वाह, जानने की बड़ी तलब हो रही है तुमको, है ना? तो कुरिसु कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बस मतलब थोड़ा सा जानना है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओकाबे उसको बता देता है कि सर्न के कुछ सीक्रेट्स है और उनकी कुछ ऐसी फाइल्स है जो कि सिर्फ आईबीएन 5100 में ही खुल सकती है, इसलिए हमें उसकी जरूरत है। उनका ही कोई टाइम ट्रेवल रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको हमें खोल के देखना ही होगा, उसके लिए हमें आईबीएन 5100 की जरूरत है। तो कुरिसु कहते हैं यार क्यों रुक गए, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए, हमेशा बकवास ही करते हो तुम, मैं निकलती हूँ यहाँ से। यहाँ पे ओकाबे एक राइस मील खा रहा होता है डॉनबुरी स्टोर में और तभी उसको मायोरी का मैसेज मिलता है। मायोरी से बताती है कि यार मैं फेरिस से उस कंप्यूटर के बारे में बात कर रही थी जो 5100 रुपीज का आता है, तो वो कह रही थी कि उसने शायद उसके बारे में सुना है, वो अभी मे क्वीन न्यान इवेंट के लिए तैयार हो रही है, तो हो सकता है कि उसको उसके बारे में पता हो, तो तुम आ जाओ। ये सुनते भाई ओकाबे तो जोश में आ जाता है और वो यहाँ पे भाई मील वगैरह के पैसे वैसे भी पूरे नहीं देता और यहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि इधर भाई बड़ी भीड़ लगी होती है और इधर कोई कॉम्पिटिशन टाइप लगा होता है। मे क्वीन के इधर काफी लॉयल कस्टमर्स होते हैं और कॉन्टेस्ट में इनको फेरिस के साथ एक कार्ड गेम खेलना होगा, जो भी जीतेगा उसको स्पेशल प्राइज मिलेगा और इस कॉम्पिटिशन का नाम है भाई फेरिस कप। यहाँ पे भाई ओकाबे के पास मायूरी आ जाती है और वो कहती है वाह तुम आ गए। यहाँ पे फेरिस भी आ जाती है और वो कहती है चलो ना तुम भी पार्टिसिपेट करो। तो भाई ओकाबे कहता है कि नहीं मैं इसके लिए यहाँ पे नहीं आया, मेरे को बताओ आईबीएन 5100 किधर है? तो फेरिस कहती है क्या बोल रहे हो ये, तो मैं तो नहीं बताने वाली तुम्हें इतनी इजीली, इतना रूडली बात करोगे तो चलो सबसे पहले पार्टिसिपेट करो उसके बाद देखते हैं। तो ओकाबे के पास यहाँ पे भाई और कोई चारा नहीं होता, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेता है फेरिस के चैलेंज में। ठीक है, वो पहले यहाँ पे बहुत लोगों को हरा चुकी होती है भाई, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे नीचे पड़े होते हैं और इटारू कहते हैं क्या बात है ओकाबे, तुम सच में उसके साथ कंपटीशन करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना फेरिस यार नेशनली खेल चुकी है और उसको कोई भी नहीं हरा सकता। तो यहाँ पे रिंटारो को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती क्योंकि उसके पास एक कमाल का प्लान होता है जिसका कोड नेम होता है जी बैक और वो कहता है कि इसी से मैं आराम से फेरिस को हरा दूंगा। यहाँ पे भाई गेम शुरू होते साथ ही ओकाबे कहता है ठीक है फिर मैं हार मानता हूँ। तो भाई यहाँ पे वो असलियत में हारा नहीं होता क्योंकि भाई उसने तो सिर्फ पार्टिसिपेशन का वादा किया था ना कि जीतने का, तो ऑब्वियसली उसने यहाँ पे फेरिस को बेवकूफ बनाया होता है। तो वो फेरिस से पूछता है ठीक है फिर बताओ मुझे आईबीएन 5100 के बारे में। इटारू कहते हैं यार कितने घटिया हो यार तुम, मतलब ऐसे जीतने के लिए मतलब क्यों क्यों? मायूरी कहती है ओ जब भी तुम ऐसा कह रहे थे जी बैक, यहाँ पे भाई जापानीज में जिबाकू का मतलब होता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट, मतलब मैं अपनी खुद की बैंड बजाता हूँ, यानी कि वो अपनी हार मानता है। तो यहाँ पे फेरिस उसे बता देती है कि देखो मेरे पास तो वो आईबीएन 5100 नहीं है, लेकिन मेरे को सुनने में आया था कि वो आकिहाबारा श्राइन में कहीं पे है, वहीं पे देखा गया था ऐसा सही कंप्यूटर। हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि भाई कुरिसु ने भी किसी से पता लगवाया होता है आईबीएन 5100 के बारे में और उसको पता चलता है कि ओकाबे बिल्कुल ठीक कह रहा था क्योंकि वो एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है और ऐसे कंप्यूटर्स अब आना बंद हो चुके हैं। इधर ओकाबे भाई ल्यूका को कांटेक्ट करता है क्योंकि वही वहां पे याना बनाशी श्राइन में रहती है और उससे पूछता है वो कि भाई उस कंप्यूटर के बारे में उसको क्या कुछ पता है, उनके श्राइन में ऐसा कोई कंप्यूटर हो। तो लुका यही कहता है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ है तो सही। तभी भाई ओकाबे को कुरिसु का भी कॉल आता है, वो उससे पूछते है कि तुम कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है अच्छा तो तुम फिर से मेरे से कांटेक्ट कर रही हो असिस्टेंट? हाँ। तो वो बोलती जल्दी बताओ। तो वो बता देता है कि ये यहाँ पे श्राइन में जा रहे हैं। तो ये दोनों आके श्राइन में मिलते हैं। लुका ओकाबे से पूछता है कि ये नई बंदी कौन है? तो वो बताता है कि ये मेरे असिस्टेंट है, ठीक है, और बताओ वो कंप्यूटर कहाँ पे है? तो यहाँ पे कुरिसु कहती है यार क्या कर क्या रहे हो तुम यार, 10 सेकंड लगेंगे मेरा नाम बताने में कि मेरा नाम माकी से कुरिसु है, तुम बता क्यों नहीं देते और मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट नहीं हूँ। तो यहाँ पे ओकाबे कहता है भाई यहाँ पे कोई आइसक्रीम पार्टी चल रही है क्या, मैं तुम्हारा नाम बताऊं वो अपना नाम बताए, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, हम काम के लिए आए हैं। तो कुरिसु कहती है देखो इतने में तो तुम बता भी देते मेरा नाम। तो यहाँ पे भाई इंट्रोडक्शन वगैरह होता है जिसके बाद लुका कुरिसु और ओकाबे को श्राइन के स्टोरेज रूम में लेके जाती है और यहाँ पे लुका का पिता होता है, वो यही कहता है कि क्या बात है, कितनी कमाल की बात है, तकरीबन 10 साल पहले ये हमें किसी ने डोनेट किया था और उस बंदे ने हमसे ये कहा था कि एक दिन एक जवान सा लड़का इसको ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा तो उसको ये दे देना। अब मुझे यकीन नहीं होता ये दिन आ चुका है, तो ठीक है फिर तुम ये देख सकते हो। यहाँ पे ये लोग कंप्यूटर को देखते हैं और ये वही आईबीएन 5100 होता है जिसकी उनको तलाश होती है। अब ये दोनों यहाँ पे झगड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई ये 24 किलो का है यार, इसको उठा के कौन लेके जाएगा? तो यहाँ पे भाई ओकाबे तो अपनी असिस्टेंट के ऊपर डालने की सोचता है, लेकिन जब ये लड़ रहे होते हैं तो लुका का पिता कहता है कि क्या बात है, लगता है तुम्हारी दोस्ती काफी अच्छी है, मेरे ख्याल से तुम लुका के भी काफी अच्छे दोस्त बन सकते हो। इधर कुरिसु लुका के पास आती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है, उसके पिता के बारे में बोलती है कि तुम्हारे पिता काफी अच्छे इंसान है। इसे देख के भाई ओकाबे को याद आता है कि कैसे वो अपने पिता के बारे में सोच के परेशान हो गई थी पहले माकी से। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो ये काफी ज्यादा आर्ग्यू कर रहे होते हैं इस कंप्यूटर को ले जाते हुए क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा भारी होता है और कुरिसु यही कहती है कि भाई मैं बैकवर्ड्स क्यों चल रही हूँ, तुम चलो ना बैकवर्ड्स। तो यहाँ पे आपस में झगड़ा करते रहते हैं और ये काफी लंबी जर्नी होती है, तो इसको ये लेके जा रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप
मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।